हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार। आज हम 30 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रखा गया है, जिससे 2 जो आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और देखिए, आपको बता दें कि आपका एक सेट हो गया है और आज कितना 2 सेट दूसरा सेट है। तो अगर सेट 1 नहीं देखे तो जाके पहले वो देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो लास्ट में आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे, पूरे यूट्यूब से अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और कहा जा रहा है कि भारत के पहला सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था। ये देखिए, भारत में जो है ना पहला सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था ये बताइए। तो ये हुआ था, कब हुआ था, तो ये 1974 में हुआ था, राइट। तो ये 1974 में एक प्रथम हुआ था और कहाँ हुआ था, तो पोखरण में हुआ था, राइट। और ये दूसरा जो हुआ था, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो ये 1998 में हुआ था और ये भी कहाँ हुआ था, पोखरण में हुआ था। दोनों कहाँ, जैसे पूछा जाएगा भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो 1974, दूसरा 1998, कहाँ पर, तो पोखरण में, राइट। अब इतना तो याद रखेंगे, क्या वो इसके आ गया 3 क्वेश्चन आ गया 1 क्वेश्चन से। तो आप जरूर आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको। चलिए 2 नंबर चलते हैं। अब चलिए 2 नंबर में कह रहा है कि कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 1885 ईस्वी में, राइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो A.O. होम थे। इसके पहली महिला अध्यक्ष कौन हुए थे, N.A. बेसेंट। इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। तो मार्क्सवादी, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवादी, गांधी सर्वोदय, लेनिन का समाजवादी। देखिए, आपको 5 क्वेश्चन चैलेंज देते हैं, लास्ट का 5 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो हम कहते समझिए कि आप थोड़ा सा तैयारी किए हुए हैं। अगर 5 चैलेंज क्वेश्चन है, अगर लास्ट में 5 क्वेश्चन आप अटेंड कर लेते हैं, बहुत मजा आएगा। तो आप इसका आंसर आप जरूर देंगे, ठीक है। 2 का आंसर आप खुद देना होगा आपको। चलिए 3 नंबर में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के। आपको जानते हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, वह किस दल के हैं, कांग्रेस दल के हैं या शिवसेना दल के हैं, भारतीय जनता दल के हैं या जनता दल के हैं। तो आपको बता दें किस दल के, तो ये हमारे भारतीय जनता दल के। कौन, नरेंद्र मोदी। कौन है, तो नरेंद्र मोदी कौन दल से, तो भारतीय जनता दल से। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना पूछा जाएगा तो कब हुआ था, आप जरूर बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नहीं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ये 6 अप्रैल को हुआ था, 6 अप्रैल 1980 को, ठीक है। कब होता है, आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब थी, तो 1980 में हुआ था, राइट। और जनता पार्टी के 1977 में। और ये आपको समझ में आ रहा है ना कि 1977 में जनता पार्टी और 1980 में किसका, भारतीय जनता पार्टी का, राइट। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया, तो चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये कहा जा 4 नंबर में कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं। अब दिल्ली के जो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जिसे केजरीवाल है, वह किस दल के हैं, भाजपा है या आम आदमी पार्टी या लोक दल या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो केजरीवाल है ना, किस दल के हैं, तो ये आम आदमी पार्टी के। किसके, आम आदमी पार्टी, जिसे आप भी बोला जाता है, आप, ठीक है, इसको आप भी बोला जाता है, राइट। इस दल को क्या बोला जाता है, आप भी बोला जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, तो बहुत अच्छा है ना, कि जितना समझे रहिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। और इसके बता दें कि ये जो आम पार्टी की स्थापना जो हुई थी, ये 2012 में हुई थी और ये शायद 2013 में केजरीवाल बैठे थे, पद पर बैठे हुए थे। 2013 या 14 में शायद ऐसे ही बैठे हुआ था। कौन थे, केजरीवाल, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। क्या कहा जा रहा है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा का मतलब इसका बहुत महत्व हो गया, ठीक है। जैसे इसमें जो भारत में हो गया, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, इसी प्रकार होता है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। देखिए, अब अंग्रेजी थोड़ा सा ज़्यादा आने लगा, लेकिन पहले क्या था, हिंदी। तो हिंदी हमारी राजभाषा, क्या है, राजभाषा या मातृय भाषा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मातृय भाषा या तो राजभाषा, राइट। तो इसका राइट आंसर हमारा बी होगा। तो अंग्रेजी तो होगा नहीं, क्योंकि अंग्रेजी दूसरा है और ये हमारा राइट आंसर भी होगा। चलिए बहुत बढ़िया। और ये देखिए, आपके सामने 6 नंबर, हम बोले 6 क्वेश्चन, मात्र लास्ट का 5 क्वेश्चन अटेंड करना है। कौन स्टूडेंट कहते हैं हाँ सर मेरा 5 है 5 सही हुआ, तब हम समझ आए कि हाँ आप बहुत अच्छा पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन जरूर अटेंड करना है लास्ट का, ठीक है, 25 के बाद है। चलिए, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। देखिए, जो समाज का जो विकास हुआ, जिसमें आर्थिक स्थिति को विकास हुआ, मतलब जो आर्थिक विकास जो हुआ ना, उसका मुख्य गरीबी हटाओ, ये सब गरीबी सब का विकास हुआ, ठीक है। वो किस में था, 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी, ये बताना है। तो कौन सा शताब्दी में थी, तो ये थी 6ठी शताब्दी में, राइट।
तो हमारा राइट आंसर डी होगा। बहुत बढ़िया, आप डी लगाए हैं, सोचें डी, तो बहुत बढ़िया। आप नहीं सोचे तो गलत बात है, आप सोचे जरूर सोचेंगे। और आपसे बता दें कि छठी शताब्दी पंचवर्षीय योजना का जो काल था 1980 से लेकर 1985 तक रहा था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल क्या था, तो 1980 से 1985। और ज़्यादा खास कर ये पूछा जाता है कि 11वीं शताब्दी का, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या कार्यकाल क्या था, तो 2007 से लेकर 2012 तक। ये जरूर याद रखेंगे 2012 तक। ये कैसे 11वीं के पूछा जाएगा तो ये जरूर याद रखेंगे। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, तो 2007 से 2012, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और बहुत भी आई ये बात है। चलिए ऑब्जेक्टिव भी, और चलिए ये देखिए आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन आ गया। ये भी आई क्वेश्चन है, बहुत जरूर, अभी से जरूर याद कर लेंगे। 7 नंबर में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ये 1950 में, 1952 में, 1953, 1951 में। तो इसका योजना आयोग का गठन जो कब हुआ था ये बताइए। तो इसका ये योजना आयोग का गठन जो हुआ था ये 15 मार्च 1952 को हुआ था, सॉरी 1950 को था। 15 मार्च 1950 को, राइट। यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया। और उसी को प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री थे। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री, जो इसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। और उन्होंने क्या किया 2015 में इसे बदल कर क्या कर दिया? नीति आयोग। आपसे पूछा जाएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को बदलकर कौन सा आयोग कर दिया था? नीति आयोग। क्या जवाब दीजिएगा। और इसे पूछा जा सकता है 2015 में कौन सा आंदोलन? नीति आयोग। 2015 में योजना आयोग को बदलकर कौन सा आयोग किया था? नीति आयोग। जरूर याद रखेंगे, बहुत भी आई है और अच्छे लेवल पे है, ठीक है। चलिए ये देखिए आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन है, और 8 नंबर बहुत भी आई है। देखिए 1965 और 1971 में भारत का किस देश के साथ युद्ध हुआ था? 1965 और 1971 के बीच भारत में जो युद्ध हुआ था वह किसके साथ हुआ? चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये देखिए 2-3 को हटा देते हैं। चीन, श्रीलंका होगा नहीं, बांग्लादेश होगा नहीं, चीन भी तो नहीं है। 1962 में चीन से हुआ था, तो राइट। 65 में तो होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? 62 होगा। और देखिए पाकिस्तान जो है ना 4 बार आक्रमण किया था भारत पर। कितने बार? 4 बार, लगभग 4 बार इस पे आक्रमण किया था भारत पे। कौन? पाकिस्तान, राइट। एक किया था 1948 में, मतलब कश्मीर के लिए। 1947 के 1948 में कश्मीर के लिए किया हुआ था एक बार। फर्स्ट बार 1904 में, मतलब 1948 में किया था। दूसरा फिर किया जाए तो 1965 में किया था। देखिए 1965 में किया था, फिर तीसरा 1971 में किए थे, राइट। और चौथा 1999 में किया हुआ था। ये भारत पर कौन किए थे? तो पाकिस्तान आक्रमण किए थे, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। और ये देखिए आपके सामने कि 9 नंबर की गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? अब देखिए जो गरीबी है, इंदिरा गांधी बोले थे कि जो गरीब मजदूर मतलब है वो बहुत दबे हुए है और इसको गरीबी से बाहर निकालना है। तो यही बोले थे। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? राजीव गांधी नहीं दिए। आपका राइट आंसर क्या हो? तो ये हमारे इंदिरा गांधी दिए, ठीक है, कि गरीबी हटाओ, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ये देखिए आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन है, और आपके बोला जा रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ये आपको पता भी होगा, ये आप सीधी के दौर में पढ़े होंगे जरूर। तो इसका राइट आंसर ए हमारा राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, आप पढ़े एक है तो यही होगा, ठीक है। 10 का ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया। ये 24 अक्टूबर को हुआ था। चलिए ये देखिए आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है, और 11 नंबर बहुत भी है, आप जरूर याद कर लेंगे कि शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? अब जो शिमला समझौता हुआ था वह उस पर भारत पे कब, मतलब शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? आपको ये कमेंट करना है कि भारत के कब है। तो ये देखिए जो शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई को हुआ था, राइट। 2 जुलाई 1972 को हुआ था। कौन था? शिमला समझौता, राइट। और ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। जरूर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था और शिमला समझौता जो हुआ था 1972 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो किसके बीच में था? जुल्फिकार अली भट्टे, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ से कौन था? जुल्फिकार अली भट्टे था, और इधर से कौन था? तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इसमें इंदिरा गांधी हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आइए आंदोलन कब होता? तो 1972 में होता है। ये जरूर याद देखिए थोड़ा टॉपिक जो पढ़ाते हैं वो बातों को सुन के याद कर लीजिएगा, बहुत मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। 1-2 बार और वीडियो देख लेंगे तो कोई अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन था? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन था? बहुगुणा
सतपथी जगजीवन रामविलास पासवान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ये जगजीवन राम है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और इनके जन्म के बारे में बता दें कि जगजीवन राम का जन्म जो हुआ था 1908 में हुआ था। राइट, ये जरूर याद रखेंगे। थोड़ी नहीं याद रखेंगे तभी चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक, ये जरूर लिख याद करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ये 13 नंबर क्वेश्चन है, पूरे 30 क्वेश्चन है, 30 के 30 जरूर अटेंड करेंगे। ठीक है, चलिए संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपको पता है क्वेश्चन क्या था? तो ये जयप्रकाश नारायण किए थे। कब किए थे? तो 1974 में किए थे। ये छात्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है या संपूर्ण क्रांति के भी नाम से भी जाना जाता है। राइट, चलिए ये देखिए आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन कि विश्व एंड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एंड दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे ख्याल से देखिए 1 दिसंबर। आप अगर कमेंट कर सकते हैं, इसका गलत लगे तो आप बता सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें बोला जा रहा है कि 15 नंबर की तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है या दल है या पार्टी है? ये तेलुगु देशम, तेलुगु मतलब समझ रहे थे बहुत क्या, बहुत से स्टूडेंट कहते तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका गलत हो जाएगा, पहले ही बता देते तमिलनाडु अगर लगेगा तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर लगाना है तो क्या लगाना है, रुक जाइए। चलिए अब यहाँ पर आपको जो लगाना क्या है, तमिलनाडु तो खास कर लगाना नहीं। ठीक है, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। लगाना क्या है आपको, देखिए तेलुगु देशम जो देख रहे हैं, तेलुगु मतलब तमिलनाडु नहीं होगा, इसका अर्थ होगा ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भी एक राजनीतिक दल है, कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। राइट, रुक जाइए। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना कि कहाँ का था? तो ये आंध्र प्रदेश, ये भी एक राजनीतिक पार्टी ही था यहाँ का, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, चलिए ये देखिए आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन है और 16 नंबर का है सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। इसका राइट आंसर क्या हो? तो ये हमारे क्या, ये बहुत से क्या कहते हैं, महाराष्ट्र लगाते हैं। महाराष्ट्र गलत हो जाएगा आपका, अगर महाराष्ट्र लगाइएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो? तो हमारा गुजरात हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 100% ये राइट आंसर है, गुजरात ही होगा। राइट, चलिए बहुत बढ़िया, अब 100% के लिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ये कह रहा है कि 17 नंबर में कि अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? अकाली आंदोलनकारी के मुसलमान जो लोग थे वो क्या किए, मांग करने लगे। भारत और पाकिस्तान में थे ना, तो क्या करने लगे, अलग पंजाब, खालिस्तान राज्य, पृथक राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं थी। इसका मतलब होता है कि ये जो खालिस्तान लोग थे वो क्या मांगने, खालिस्तान राज्य मांग ले, मतलब भारत और पाकिस्तान को अलग करना चाहते थे। कौन? ये अकाली आंदोलनकारियों की मांग यही थी कि अब जो है ना, भारत एक साइड रहेगा और पाकिस्तान एक साइड रहेगा, तो यही कहा गया खालिस्तान राज्य। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए 18 नंबर का आ जाए कि मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो आप जरूर कमेंट करते, इसका कौन सा है? तो ये नर्मदा बचाओ से किया गया। किसका? मेघा पाटेकर का जुड़ा हुआ है। किसका? मेघा पाटेकर का नर्मदा बचाओ, जिसमें मेघा पाटेकर नहीं, जैसे मेघा पाटेकर है वो 20 दिन तक भूखे रहे थे। कितने? 20 दिन तक। आपसे पूछा जाएगा कि इस हड़ताल को रोकने के लिए मेघा पाटेकर ने कितने दिनों तक भूखे रहे थे? तो 20 दिन तक भूखे रहे थे। राइट, अब ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी, मतलब मेघा पाटेकर ने इस आंदोलन की जो शुरुआत की तो 1889 में किया था। ठीक है, और ये कहाँ पर किया था? मध्य प्रदेश में किया था। ये जरूर याद रखेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। और कब हुआ था? तो 1889 में। ये याद जरूर करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए मेरा पढ़ाने का अलग तरीका है, फुल डिटेल के साथ पढ़ाते। आपको अच्छा लग रहा होगा या नहीं लग रहा, लेकिन हम कहेंगे कि आपको अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि फुल डिटेल के साथ आप देखिए पूरा यूट्यूब पे छान मान लीजिए, बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं। 10 में मान लीजिए 2 टीचर ही ऐसा होगा जो फुल डिटेल के साथ पढ़ाते हैं, नहीं तो सब टिक लगवाते हैं। हम नहीं कह रहे कि गलत है, टिक लगवाना है अच्छा बात है, हाँ लगवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। ठीक है, पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? अब देखिए पहला पिछड़ा आयोग का मतलब समझेंगे कि भी ये अम्बेडकर जी समझेंगे, क्योंकि ये भी अम्बेडकर जी क्या थे? पिछड़ा वर्ग के थे। लेकिन इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका राइट आंसर काले लकर होगा। ठीक है, काका नाम था इसका, काका काले लकर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा। राइट, आप जरूर ये याद रखेंगे, कभी भी कंफ्यूज में मत आना है। ठीक है, चलिए ये बोला जा रहा है 20 नंबर में, 20 नंबर बहुत भी है कि 1998 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? 1998 में जो संस्थापित हुआ, और ये दूसरा भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण भी 1998 में ही हुआ था, और इसके संस्थापक कौन है? जनता दल के। तो इसका राइट आंसर पता है, जयप्रकाश नारायण हो गया, चंद्रशेखर या बीपी सिंह या लालू प्रसाद। तो देखिए इसका जो है जनता दल है वो किसका है? तो ये लालू प्रसाद का है। ठीक है, ये भारत के लालटेन छाप, आपको पता भी होगा लालटेन छाप था लालू का था ना, लालू। चलिए बहुत बढ़िया।
अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कई नंबर में कि पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। पहले गुटनिरपेक्ष में, अब पता है कि जो गुटनिरपेक्ष की जो स्थापना हुई थी 1961 में हुआ था 1961 में, ठीक है। और अभी वर्तमान में शायद 120 देश ऐसे ही है। और इसके जो प्रतिनिधि भारत की ओर से कौन था, उसमें प्रतिनिधि सम्मेलन किया था, प्रतिनिधित्व किया था, इसमें सम्मेलन हुए तो कौन थे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे थे, जो कहाँ से थे, ये भारत से थे। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए 22 नंबर में कहा जा रहा है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया, तो ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली। आपको जरूर कमेंट करना क्या होगा 22 का, क्या होगा, तो ये हमारा राइट आंसर, ये फ्रांस हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए 23 नंबर में कि भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब होता। ताशकंद समझौता कब होता, तो ये हमारे 1966 में हुआ था, जिसमें भारत की ओर से कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे, और पाकिस्तान की ओर अयूब खान थे, सॉरी अयूब खान ही थे, सही है। 1966 में ये ताशकंद समझौता हुआ था, राइट। और किसके में हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। चलिए, और ये देखिए आपके सामने 24 नंबर की क्वेश्चन है कि 1974 का छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था। ये तो आपको पता है कि बिहार में हुआ था। बिहार के कहाँ था, ये गांधी मैदान में हुआ था। बिहार के गांधी मैदान में हुआ था, कहाँ, 1900, ये छात्र आंदोलन। ठीक है, ये इसका नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण किए थे। और यहाँ से आपके 26 नंबर से स्टार्ट होंगे कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला गुटनिरपेक्ष कब होता था, कहाँ हुआ था, ये बल्गेरेंड में होता है। ये आपको सभी पता भी होगा, बढ़िया से नहीं याद था तो ये जरूर याद कर लेंगे, कहाँ हुआ था, बल्गेरेंड में। और ये गुटनिरपेक्ष जो स्थापना हुई थी 1961 में हुआ था, ये आपको पता है। चलिए, ये आपके सामने यहाँ से आगे आपके 5 क्वेश्चन बहुत ही भी आए। अगर आप इसका आंसर दे देते हैं बिना मेरे बताने से पहले, अगर आप दे रहे तो बहुत बढ़िया। चलिए, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है। जल्दी जल्दी उत्तर कमेंट करेंगे। इसका 1, 2, 3, 4, 5 इसका राइट आंसर आपको बताना है। हम बताएं इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर आपका होगा कौन होगा, तो आप जरूर कमेंट में क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करें क्या होगा। तो यही राइट क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, पंडित जवाहरलाल नेहरू लगाए, उनका बहुत बढ़िया है। चलिए, और ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है क्या किए, 1947 में प्रस्तुत किए थे। ठीक है, आप जिसे भारत के संविधान भी कह देते हैं। ठीक है, 1947 में प्रस्तुत किया था। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट है। और देखिए अब आपके सामने 27 नंबर में कि कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब माना जाता है। चलिए 27, 2 क्वेश्चन आप आपके बचा है, 3 क्वेश्चन और बचा है। तीनों में अगर 5 राइट कर ले तो बहुत बढ़िया है। तो इसका जो प्रभुत्व काल था, अब चलिए 1, 2, 3, 4, 5 टाइम समाप्त। इसका राइट आंसर अगर हमारा 1952 से लेकर 1967 तक रहे थे कौन, तो कांग्रेस का प्रभुत्व काल रहा था 1952 से लेकर 1967 तक। चलिए, यहाँ पर ये भी समाप्त हो गया। चलिए, आप 3 नंबर में आपके 28 नंबर या 3 नंबर। चलिए, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का मुख्य योगदान था। चलिए, इसके बारे में बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। 1, 2, 3, 4, 5 टाइम समाप्त। और आपका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देखिए पहले जो भारत में जो कुल कितने रियासत थे, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय 563 था। कितना, 563। और उसके बाद हुआ ना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ये है 563 में से पूरा जो राज्य था ना वो क्या बिखरने लगा, मतलब जो राजा था वो सब बिखरने लगा, एक दूसरे का अलग अलग होने लगा। लेकिन क्या किया सरदार वल्लभ भाई, कहे कि भारत में तुमको रहना होगा और तुम्हें अलग राज्य नहीं बनाने देंगे, यहीं रहना होगा, और नहीं तो तुम्हें कुछ भी सुविधा नहीं मिलेगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले हैं, राइट। चलिए, अब देखिए आप 2029 नंबर में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। जल्दी जल्दी 1, 2, 3, 4, 5 इसका राइट आंसर हमारा स्विट्जरलैंड होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब जितने स्टूडेंट अगर सी लगाए उन सबका 100% सही है। कि लगाएं कि नहीं लगाएं, कि झूठ बोल रहे हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आपको हम बता देंगे तो आप बता दीजिएगा। अगर एक क्वेश्चन आप बताते हैं तो आपको थोड़ा सा मानेंगे हाँ जीनियस है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, इस कमेंट बॉक्स में करना है। कहाँ पर करना है, देखिए इस कमेंट बॉक्स में करना है क्या, कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप जरूर ये देख लेंगे इसका आंसर क्या होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। जो स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट करेंगे उसका नाम तो पक्का यूट्यूब पर जरूर लेंगे। ठीक है, तो जो कौन अंडरस्टैंड करते हैं, चलिए जल्दी। और अगर आप सेट 3 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 जल्दी आ जाएगा, सेट 3 अभी। और पीडीएफ के लिए फॉलो कर लीजिए। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को क्या करना है, अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट में करना है 30 नंबर का प्रश्न, और शेयर अभी कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से टेलीग्राम पे भी आपको जाइए। अगर पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 85 78 00
2739 इस नंबर पे आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, बाय, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा।